एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सब के हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम प्रश्न आया कि खराब केतु के लक्षण क्या होते हैं। तो खराब केतु के प्रमुख लक्षणों में लगातार अज्ञात भय, त्वचा या नसों की बीमारियां, यूरिन संबंधी समस्या, जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना और बार-बार कार्यों में विफलता शामिल होता है। व्यक्ति अक्सर उदास, गंदे रहने की इच्छा रखने वाला, गलतियां छुपाने वाला और मानसिक रूप से भ्रमित रहता है। यह संतान, रीढ़ की हड्डी और चर्म रोगों का भी कारण माना जाता है। अब हम विस्तृत से बात करेंगे कि खराब केतु के लक्षण क्या हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे शारीरिक और मानसिक प्रभाव। अजीबोगरीब बीमारियों का होना जिनका पता ना चले, चर्म रोग, किडनी, मूत्र, यूरिनरी ट्रैक्ट, कान, घुटने या रीढ़ की जुड़ी परेशानियों को हम शारीरिक और मानसिक परेशानियों में देख सकते हैं। व्यवहार में बदलाव के बारे में बात करें तो बहुत अधिक झूठ बोलना, अपनी गलतियों को न मानना, सफाई न रखना, नहाने का मन न करना और बहुत उदास रहना। करियर और आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो अचानक नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ा घाटा या मेहनत के बाद भी फल न मिलना। भय और नींद, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, भयानक सपने आना और किसी अनहोनी का भय। अन्य बातों की बात करें तो संतान को लेकर परेशानियां, घर में पालतू कुत्तों का मरना या कुत्ते के काटने का डर और बहुत ज्यादा वहम होना। उपाय है कि केतु को शांत करने के लिए आप काले सफेद कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। कुत्तों को बिस्किट या रोटियां खिलाना और भगवान गणेश की पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। अब प्रश्न उठता है, दूसरी जो बातें हैं उसमें बात है कि प्रश्न है कि केतु खराब होने के लक्षण और उपाय क्या हो सकते हैं। केतु खराब होने के जो लक्षण और उपायों की बात करें तो व्यक्ति में जो उदासी, भ्रम, दुर्घटनाएं, त्वचा, पेट के रोग, एकाकीपन और अध्यात्म से दूरी जैसे लक्षण दिखते हैं। जबकि इसके उपाय के लिए आपको गणेश पूजा, ओम नमः शिवाय का जाप, कुत्तों को भोजन, सफेद चावल दान और साफ सफाई व ब्रह्म मुहूर्त में जागना लाभदायक होता है, जो वैराग्य और मोक्ष के ग्रह केतु को शांत कर जीवन में स्थिरता लाते हैं। केतु के खराब होने के जो लक्षण है उसमें एक मानसिक और व्यवहारिक लक्षणों की बात करें तो उदास, ऊर्जाहीन, भ्रमित, एकाकीपन, आत्मविश्वास की कमी, डर, मानसिक असंतुलन, गलतियों को छिपाना, अध्यात्म से उन्मुखता, बुरी आदतें, देर रात जागना। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो बार बार दुर्घटनाएं, पेट और त्वचा रोग, घुटनों, जोड़ों का या रीढ़ में दर्द, बाल झड़ना, सुनने में कमी। जीवन और करियर के जो लक्षण है उसमें नौकरी में रुकावट, रिश्तों में तनाव, संतान संबंधी समस्याएं, जीवन के उद्देश्य का भटकना, अचानक असफलता। तो केतु के जो शांत करने के उपायों में बात करें तो पूजा पाठ है, भगवान गणेश की पूजा करें, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें या गणपति अष्टवशीर्ष का पाठ करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव मंदिर में बेलपत्र और धूल जल चढ़ाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जागे और सूर्य को अर्घ्य दें। दान पुण्य की बात करें तो सड़क के कुत्तों को रोटी बिस्किट खिलाएं और उनकी देखभाल करें। गरीबों को काला कंबल दान करें। शनिवार के दिन सफेद चावल दान करें और घर में भी रखें, थोड़ा थोड़ा दान करते रहें। अन्य उपायों में नारियल का दान करें या भैरव मंदिर में अर्पित करें। शनिवार या रविवार के दिन साफ सफाई का ध्यान रखें, खासकर पूजा घर और सीढ़ियों के नीचे। तुलसी की माला पहने और चंदन या केसर का तिलक लगाएं। शराब और नशे से दूर रहें।
महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी उपाय को करने से पहले किसी योग ज्योतिषी से सलाह लेना हमेशा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी जन्मकालीन कुंडली का विश्लेषण करके उचित मार्गदर्शन आपको प्राप्त कराएगा। क्योंकि केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। अब जो प्रश्न है कि केतु दोष के उपाय क्या हैं? दोष के उपाय क्या है इसके बारे में बात करें। केतु दोष के निवारण के लिए आपको भगवान गणेश की पूजा पाठ करना चाहिए, कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए, और जो दान में आपको कंबल, तेल या लोहे की वस्तुओं का दान करना है, इसका प्रभावी उपायों में शामिल है। ओम केम केतुवे नमः जो मंत्र है, इसका भी जाप करना और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा लहसुन या रत्न धारण करना और मंगलवार शनिवार को व्रत रखना भी फायदेमंद होता है। आपको जब रत्न की बात आती है तो आपको अपनी कुंडली का विशेषज्ञ ज्योतिषी से विवेचन करा के ही आपको उनकी सलाह पे व्रत धारण करना और चाहिए। केतु देश के जो मुख्य उपाय हैं उसमें आपको भगवान गणेश की पूजा, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें, और क्योंकि केतु के अधिदेवता गणेश जी हैं। कुत्तों की सेवा, काले या चितकबरे कुत्ते को रोटी, बिस्किट या ब्रेड खिलाएं। मंत्र जाप, प्रतिदिन 108 बार ओम राम रावे नमः मंत्र का जाप या ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप आपको करना है, 108 बार करना है, प्रतिदिन करना है। दान में शनिवार या मंगलवार के दिन काले तिल, काला कंबल, लोहे की वस्तुएं, कंबल या नीले वस्त्र जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। लहसुनिया रत्न जो बताया कि ज्योतिषी सलाह के बाद ही चांदी में लहसुनिया रत्न धारण कर सकते हैं। अन्य उपायों में हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें, घर में कुत्ता पालना भी शुभ माना जाता है। मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। किसी भी रत्न या बड़े उपाय को करने से पहले योग ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना बहुत ही आवश्यक है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं केतु के उपाय लाल किताब के अनुसार क्या है। हम बात करेंगे केतु के उपाय लाल किताब के हिसाब से क्या होना चाहिए। केतु को शांत और शुभ बनाने के लिए जो लाल किताब में बताया गया है कि कुत्तों की सेवा करना, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना और गणेश जी की पूजा करना सबसे कारगर उपाय है। इसके अलावा कान में सोना पहनना, चने की दाल का दान करना और चरित्र को शुद्ध रखना भी केतु के नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। इन उपायों को नियमित करने से केतु शुभ परिणाम देने लायक हो जाता है। लाल किताब के जो प्रमुख केतु के उपाय हैं उसमें कुत्तों की सेवा, आवारा कुत्तों को रोटी खिलाएं, विशेषकर चितकबरे कुत्ते को कुत्ता पालना भी सहायक होता है। तिलक और खान पान के बारे में बात करें तो माथे पर प्रतिदिन केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, दूध में केसर मिलाकर पीना भी अच्छा होता है। धार्मिक उपायों में भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दुर्वा और मोदक चढ़ाएं। दान में चने की दाल, पीले कपड़े या कंबल किसी साधु, विकलांग व्यक्ति या गरीब को दान करें। सोना धारण करना, कान में सोने की बाली पहनना केतु के दोष को कम करता है। मंत्र में आपको ओम केम केतुवे नमः का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। जीवन शैली, झूठ बोलने से बचें और चरित्र को साफ रखें। पानी में बहाना, बहते पानी में गुड़ या चावल प्रवाहित करना भी शुभ होता है। ये लाल किताब के उपाय हैं। आप योग ज्योतिषी से परामर्श करके जो उपाय बताए हैं उनको संपन्न कर सकते हैं। इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करने से केतु के कारण आ रही परेशानियां जैसे कि संतान सुख में कमी, जोड़ों का दर्द या अनिश्चितता जो है वो कम हो सकती है। अब जो प्रश्न बनता है कि
केतु के जो उपाय है किस दिन करना चाहिए, केतु के उपाय को किस दिन करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। केतु के उपाय मुख्यतः मंगलवार और शनिवार को करना सबसे उत्तम माना जाता है। इन दिनों में गणेश जी या हनुमान जी की पूजा करना, व्रत रखना और केतु से संबंधित वस्तुएं जैसे काले सफेद कंबल, तिल, नारियल दान करना और लाभकारी होता है। कुत्ता जो विशेषकर श्वेत और शाम को भोजन कराना भी श्रेष्ठ उपाय है। कुत्ते को भोजन कराना श्रेष्ठ उपाय में माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ दिन जो है वो मंगलवार और शनिवार के दिन है। विशेष तिथि की बात करें तो चतुर्थी तिथि गणेश जी के लिए प्रमुख उपायों में जो मंत्र है ओम केम केतुवे नमः का 108 बार जाप करना, दान में कंबल, काले सफेद तिल, नारियल या कुत्तों को भोजन कराना। अन्य दिन के बातों में बात करें तो बुधवार और बृहस्पतिवार को भी कुछ विशेष तांत्रिक या वस्तु दान के उपाय किए जा सकते हैं। केतु के लिए जो बहुत ही सरल उपाय हैं उनमें गणेश जी की पूजा करना, केतु के जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए गणेश जी की दुर्वा अर्पित करें, कुत्ते को रोटी, कुत्ते को भोजन कराएं। कुत्ते यह केतु के लिए रामबाण माना जाता है। दान पुण्य में गरीब असहाय को कंबल या काले सफेद कपड़े दान करना। मंत्र जाप रोजाना 100 बार ओम केम केतुवे नमः का जाप करना उत्तम है। इन उपायों को करने से केतु के कारण होने वाले जो मानसिक तनाव है, भय की स्थिति है, भ्रम की स्थिति है और रोग आदि दूर होते हैं। अब प्रश्न बनता है कि केतु के शांति के क्या उपाय हैं। बात करेंगे केतु के शांति के क्या उपाय हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। केतु की शांति के लिए भगवान गणेश की पूजा, नियमित जो कुत्ता है को रोटी खिलाना और मंत्र ओम किम केतुवे नमः का जाप करना सबसे उत्तम उपाय है। शनिवार या मंगलवार को काले सफेद कंबल या तिलों का दान करने से भी केतु का अशुभ प्रभाव कम होता है। इसके अलावा नियमित स्नान करना, घर में साफ सफाई रखना और चंदन का तिलक लगाना केतु को शांत करने के जो प्रभावी तरीकों में आता है। केतु शांति के लिए जो विशेष उपायों के बारे में चर्चा करें तो भगवान गणेश की आराधना करना। केतु के अधिदेवता भगवान गणेश हैं और बुधवार या शनिवार को गणेश जी को दुर्वा मोदक चढ़ाएं और ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें। कुत्तों की सेवा, काले सफेद कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाएं। यह केतु के दोषों को दूर करने का सबसे सरल और अचूक उपाय में माना जाता है। मंत्र जाप के बारे में जो बात है कि जो ओम केतु है नमः या जो बीज मंत्र है इसका 17,000 बार अब जाप करना। दान में शनिवार को कंबल, तिल, नींबू या लहसुन या रत्न का दान करना। भैरव जी की पूजा, शनिवार के दिन भैरव मंदिर जाकर दर्शन करें और धार्मिक कार्य की बात करें तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और भगवान शिव का अभिषेक करें। पहनावा, अपने पास हमेशा हरा या ब्लैक एंड व्हाइट रुमाल रखें। अन्य उपायों की बात करें तो नियमित रूप से स्वच्छ रहें और ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नशे से दूर रहें। कुत्ते को भोजन देने से पहले खुद भोजन न करें। किसी भी जल जो नदी या तालाब को गंदा न करें। आप रत्न दान करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी परामर्श अवश्य लें और अपनी जन्म कुंडली का आकलन का जरूर करवाएं। अब बात करेंगे हम कि केतु के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि केतु के लिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, इसमें इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है तो इसमें है कि केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने और उन्हें शांत करने के लिए शिवलिंग पर साबुत उड़द, काले तिल, गंगाजल और धतूरा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा नियमित रूप से शिवलिंग पर
चंदन का लेप लगाना और जल में कुशा मिलाकर अभिषेक करना भी केतु के दोषों को दूर करता है। विशेष उपायों में केतु के लिए सावन या किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद साबुत उड़द, जो काली उड़द है, उसको चढ़ाना चाहिए। अन्य उपायों में चमेली के फूल या सफेद रंग के पुष्प चढ़ाना, मंत्र में ओम नमः शिवाय का जाप करें। इन उपायों को करने से केतु से उत्पन्न परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि केतु के खराब होने के कारण क्या होते हैं। केतु के खराब होने के कारण क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न पूछा है कि केतु खराब होने के क्या कारण है। केतु के खराब होने का जो मुख्य कारण है, कारण अनैतिक आचरण, पूर्वजों का अपमान, घर में कलह, संतानों से दूरी, व्यवहार, गंदे जली जो स्रोत का उपयोग और अनुचित खान पान व्यवहार। यह शारीरिक जो परेशानियां, त्वचा और जोड़ की परेशानी, मानसिक परेशानी जो है, अकारण डर, और करियर की बात करें तो अचानक रुकावट या यू टर्न लाता है। उपाय के रूप में कुत्तों को रोटी खिलाना सबसे उत्तम माना जाता है। केतु खराब होने के जो प्रमुख लक्षणों की बात करें तो अनैतिक व्यवहार, झूठ बोलना, चरित्रहीनता और गंदे विचार रखना। पारिवारिक रिश्तों की बात करें, बच्चों विशेषकर बेटों या भांजे भतीजों से संबंध खराब करना, पूर्वजों का अपमान, पूर्वजों के प्रति अपना सम्मान न करना और श्राद्ध कर्म में लापरवाही बरतना, घर का वास्तु, घर का उत्तर पश्चिम वायु कोण गंदा या अस्वस्थ रखना, देवताओं का अपमान, गणेश, हनुमान या दुर्गा जी का अपमान या मजाक उड़ाना, स्वच्छता की कमी, अपवित्र रहना, गंदे स्थानों पर जाना या पवित्र नदियों को प्रदूषित करना। कुत्तों के प्रति जो क्रूरता आती है, जैसे कि स्ट्रीट डॉग को मारना या सताना। खराब केतु के जो संकेत और लक्षण है, उसमें स्वास्थ्य में बात करें तो बाल झड़ना, रीढ़ की हड्डी का, कान, घुटने, जोड़ों और पेशाब संबंधी बीमारियों का होना। मानसिक स्थिति की बात करें तो हमेशा अज्ञात भय, नकारात्मक सोच, उलझन और अवसाद बना रहना। व्यवहार के बारे में बात करें, आलस बढ़ना, नहाने का मन न करना, गंदे सपने आना। जीवन पर प्रभाव के बारे में बात करें, करियर में अचानक बड़ा नुकसान, अचानक नौकरी छूटना और भाग्योदय में बाधा आना, और तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा झुकाव और अनावश्यक डर। खराब केतु को ठीक करने के जो उपायों की बात करें तो कुत्तों की सेवा में स्ट्रीट डॉग को रोटी या बिस्कुट खिलाना, गणेश पूजा में प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें, गणपति अष्टवशिष्ठ का पाठ करें, व्यवहार सुधार में बच्चों और पूर्वजों का सम्मान करें, दान, सरसों का तेल, काले तिल या कंबल का दान करें, और घर के उत्तर पश्चिम दिशा को स्वच्छ रखें, साफ रखें और स्वयं भी अपनी स्वच्छता को बनाए रखें। अब ये प्रश्न बन रहा है, केतु को कैसे खुश करें। केतु को कैसे खुश करें के बारे में बात करें। केतु को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, भगवान गणेश की जी पूजा करना चाहिए, भैरव बाबा की उपासना, कुत्तों को भोजन कराना, विशेषकर काले या सफेद तिल का दान करना, और ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। केतु का अशुभ हो तो बुजुर्गों की सेवा, स्वच्छता और लाल सफेद कंबल का दान करने से राहत मिलती है। केतु को खुश रखने के जो और भी उपाय है, उसमें है धार्मिक उपाय में गणेश जी की पूजा, प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, भैरव बाबा की आराधना, शनिवार या मंगलवार को भैरव बाबा की पूजा करें और उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। मंत्र जाप में ओम केतु नमः का 108 बार जाप करना, रुद्राक्ष धारण करने में नवमुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दान और सेवा में
कुत्तों को रोटी, काले या मिश्रित रंग के कुत्ते को गुड़ या रोटी खिलाएं। दान में तिल, गर्म कपड़े, कंबल, लोहे की वस्तुएं, उड़द की दाल, नारियल का दान करें। गरीबों की सेवा, जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन कराएं। आचरण और अन्य उपाय, बुजुर्गों का सम्मान, घर के बुजुर्गों की सेवा करने से केतु प्रसन्न होते हैं। साफ सफाई रखें और प्रतिदिन स्नान करें। शांत दिमाग से काम करें और मोह माया से दूर रहें। और लहसुन या रत्नों को ज्योतिषी की सलाह पर पहन सकते हैं। कुत्ता पालना या उसे रोटी खिलाना केतु को शांत करने के लिए बहुत प्रभावी उपाय माना जाता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि केतु को मजबूत करने के क्या उपाय क्या हैं? केतु को मजबूत करने के उपाय, केतु को मजबूत करने के लिए भगवान गणेश की पूजा, कुत्तों को रोटी खिलाना, धार्मिक स्थलों पर दान, कंबल, काला सफेद कपड़ा को दान करना सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। इसके अलावा नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाना, तुलसी के 2 पत्ते खाना, सफेद या 2 रंगी वस्तुएं जैसे चांदी और कुत्ते की बात करें तो उपयोग करने से केतु ग्रह शांत और बलवान होता है। केतु को मजबूत करने के जो प्रमुख उपायों की बात करें तो भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहिए और गणेश अष्टवशिष्य का पाठ करना है या नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करना केतु को बहुत बल देता है। मंत्र जाप में जो केतु के तांत्रिक या वैदिक मंत्र हैं उनका 108 बार जाप करना शुभ माना गया है। रुद्राक्ष धारण करने में नौमुखी रुद्राक्ष पहनना केतु के सकारात्मक बनाता है। केतु यंत्र, घर में केतु यंत्र स्थापित कर उसकी नियमित पूजा करें। और केशाई में जो लहसुनिया है ज्योतिष सलाह के बाद ही उसको धारण करना चाहिए, इस रत्न को धारण करना चाहिए। दान और सेवा में जो है कुत्तों की सेवा, विशेष रूप से काले या चितकबरे 2 रंग के कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाना केतु को मजबूत करता है। दान करें, शनिवार को कंबल, काला सफेद कपड़े, तिल या नारियल का दान करें। अनाथों की मदद, बेघर या अनाथ बच्चों को मिठाई या जरूरी सामान का दान करें। जीवन शैली में बदलाव, घरेलू उपाय, चंदन या तिलक, चंदन का तिलक, चंदन की सुगंध का प्रयोग करें और रोजाना माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और रोजाना स्नान करें। रात में सोने से पहले अपने पैरों को धोएं। फास्ट फूड से परहेज करें। सुबह खाली पेट 2 तुलसी के पत्ते खाएं। चांदी के चांदी का छल्ला जो है या चांदी की चेन है अपने पास रखें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से केतु के जो नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और स्थिरता आती है। अब हम जो प्रश्न आया है कि केतु की महादशा के क्या उपाय हैं? महादशा के जो उपायों के बारे में बात करें तो केतु की जो महादशा 7 वर्ष की होती है और उसको शांत करने के लिए आपको भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना चाहिए। और केतु के जो मंत्र हैं, ओम किम केतवे नमः का 108 बार जाप और काले सफेद कुत्ते को रोटी खिलाना सबसे प्रभावी उपाय है केतु की महादशा के। इसके अलावा मंगलवार शनिवार को कंबल, तिल, 2 रंग के कपड़े दान करें। सात्विक जीवन जिएं और कुत्तों की सेवा करें। केतु के महादशा के प्रमुख उपायों की बात करें तो गणेश जी की पूजा के बारे में बात करें तो गणेश जी को केतु का अधिपति देवता माना जाता है, इसलिए नित्य ओम गम गणपते नमः या ओम केम केतुवे नमः का जाप करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए। कुत्तों की सेवा में जैसा बताया कि काले या चितकबरे कुत्तों को तेल लगी रोटी या बिस्किट खिलाएं, यह केतु के लिए सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। और जो भी दान आपको करना है वो मंगलवार या शनिवार को गरीबों को कंबल, काले तिल, नीला वस्त्र, नारियल, 2 रंगे वाले जो कंबल या कपड़े होते हैं उनका दान करना चाहिए। दान पुण्य में नेत्रहीन, कोढ़ी या अपंग लोगों की सहायता करें। भैरव उपासना
भैरव जी की पूजा करने से भी केतु का अशुभ प्रभाव कम होता है। अध्यात्म और ध्यान, केतु मोक्ष का कारक है, इसलिए ध्यान और साधना और आध्यात्मिक जीवन में अपनाने से मानसिक शांति मिलती है। खान पान और जीवन शैली में प्रतिदिन स्नान के बाद हल्का इत्र या चंदन लगाएं। काले या बुरे या चितकबरे रंगों से बचें। उपवास, गणेश चतुर्थी का व्रत या भगवान मंगलवार का व्रत करना भी शुभ माना गया है। जो सावधानी बरतना है, रत्न धारण में बरतना है। जब भी रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि यह केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपके घर में आक का पौधा है, उसकी देखभाल करना चाहिए, तो भी केतु के जो नकारात्मक प्रभाव को कम होते देखा गया है। अब एक प्रश्न आया है कि केतु की महादशा में विवाह, बात कर रहे हैं कि केतु की महादशा में विवाह के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न है उसका, उसके लिए आपको क्या करना है। केतु के जो महादशा जैसे कि 7 वर्ष की होती है, तो विवाह के लिए सामान्यतः चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि केतु का अलगाव और भ्रम और अध्यात्म का कारक माना गया है। इस दौरान विवाह में देरी, अरुचि या साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। यदि केतु कमजोर हो तो तलाक या विवाह टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। हालांकि यह अवधि कर्म और पूर्व के जन्म के साथी से मिलन का संकेत भी हो सकता है। केतु की महादशा में विवाह के जो प्रभाव रहते हैं उसमें विलंब और बाधा की बात की हमने। केतु की दशा में विवाह में रुकावटें आना एक आम लक्षण है, जो विवाह में देरी का कारण बन सकता है। चुनौतियों में जो अपने वैवाहिक जीवन में जो चुनौतियां आती, जैसे कि गलतफहमियां, वैचारिक मतभेद और साथी के साथ संवादहीनता हो सकती है। अलगाव का जोखिम, केतु के खराब स्थान जैसे विशेषकर 7वें घर में होने पर रिश्ता टूटना या कानूनी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संवेदनशीलता और अविश्वास, जातक भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील महसूस कर सकता है और जीवन साथी पर शक कर सकता है। केतु की महादशा में विवाह से जुड़े जो उपाय हैं, उसमें गणेश पूजा, भगवान गणेश की आराधना करें, क्योंकि वे केतु के अधिष्ठा देवता हैं। और मंत्र जाप में ओम केम केतु नमः मंत्र का जाप करने से केतु के जो नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। दान में कुत्तों को भोजन कराना या कंबल का दान करना शुभ माना जाता है। किसी योग ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि अन्य ग्रहों की स्थिति जैसे शुक्र, गुरु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वैवाहिक जीवन के लिए, तो उनका भी देखना जरूरी हो जाता है। यदि कुंडली में केतु शुभ स्थिति में हो तो यह अवधि आध्यात्मिक विकास और संतोषजनक जीवन भी दे सकती है। अब जो हमने बात करना है आगे में, हम बात करेंगे कि केतु की महादशा में क्या लक्षण आपको मिलेंगे। केतु की जो 7 साल के महादशा की हमने चर्चा की कि महादशा में जीवन में जो 7 साल की होती है, जीवन में बड़े अचानक और बदलाव लाती है। इसके मुख्य लक्षणों में जो सांसारिक मोह भंग होना, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होना, अकेलेपन में जाना, मानसिक भ्रम की स्थिति बनना और नौकरी और स्थान में अचानक परिवर्तन शामिल है। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी अजीब समस्याएं और रिश्तों से में दूरी भी महसूस हो सकती है। केतु के महादशा के जो प्रमुख लक्षण और प्रभाव, आध्यात्मिक सुख और विरक्ति, व्यक्ति का मन भौतिक सुखों से हटकर साधना, ध्यान और मोक्ष की ओर जाता है। अकेलापन और भ्रम, सामाजिक अलगाव की भावना, निर्णय लेने में कठिनाई और मन में कंफ्यूजन, भ्रम बढ़ता है। अचानक बदलाव में, नौकरी में अचानक बदलाव, स्थानांतर, ट्रांसफर, व्यापार में घाटा, ये या अचानक होने वाली यात्राएं हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में जो त्वचा, स्किन संबंधी रोग, यूरिनरी समस्या, अज्ञात भय, अवसाद जैसे डिप्रेशन या चोट
लगने की जो घटनाएँ ये हो सकती है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो जो वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होना, संवादहीनता होना और रिश्तों में दूरी आ सकती है। शुभ केतु के लक्षण, यदि केतु शुभ हो तो व्यक्ति जो गूढ़ विद्याएँ, अकल, साइंस है का ज्ञान और समाज सेवा की ओर अग्रसर होता है। महादशा की अंतर्दशा में केतु की जो शुरुआत में अनिश्चितता होती है, जबकि बाद में स्थिरता आती है। केतु में शुक्र में भौतिक भटकाव, तो केतुओं में गुरु, शनि में अध्यात्म की गहराई में महसूस करना, इस तरह से हो सकता है। जो सरल उपायों की बात करें तो भैरव मंदिर में पूजा करना या कुत्ता या भैरव की सेवा करना लाभकारी है। शनिवार को काले सफेद चितकबरे जिसको बोलते हैं रंग के कंबल का दान करना, गणेश जी की उपासना करें और केसर या चंदन का तिलक लगाएं। तो आज जो हमने बात करी केतु ग्रह के बारे में जो प्रश्न आपके बनते थे उनके हमने उत्तर देने का प्रयत्न किया है। तो आप भी अपनी जन्मकालीन कुंडली का विशेषज्ञ ज्योतिषी से विवेचन करा के जो बातें बताई हैं उनका उनके ऊपर आप मार्गदर्शन ले सकते हैं और जो उपाय बताए हैं उससे ये केतु के जो प्रभाव है उनको आप कम कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल में उपलब्ध सभी वीडियो का आप लाभ उठाइए और वीडियो पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी आप लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।